हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में। अभी इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस का लिस्ट दिया था, मैंने बताया था कि आप देखिएगा, बुक में दिया है। तो उसमें से एक लैंग्वेज बेसिक है, पॉपुलर लैंग्वेजेस में से। तो चलिए बेसिक के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा सिंपल सा प्रोग्रामिंग दिया है। देखिए बेसिक क्या है कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। ये इस्तेमाल हुआ, बेसिक वाज जनरली इम्प्लीमेंटेड एज ए कंबाइंड कंप्यूटर लैंग्वेज एंड कमांड इंटरप्रेटेड। तो कह रहा है कि बेसिक जो था कि ये कंबाइंड सिस्टम था किसका, एक कंप्यूटर लैंग्वेज के साथ और उसमें कमांड इंटरप्रेटर होने के साथ, ठीक। अब क्या है, इसको बनाया किसने, 1964 में जे केमिनी और टी कर्ज ने इसको बनाया, ठीक है। ये क्या है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था, कोई वो प्रोजेक्ट बना रहे थे इसमें कि कंप्यूटर एक्सेसिबल हो लार्ज कम्युनिटी के लिए, मतलब बहुत लोगों के इस्तेमाल में आए कंप्यूटर, ऐसा कोई प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे। उस दौरान इन लोगों ने इस प्रोग्राम को डेवलप किया, ठीक है। ये सबसे पहले G225 कंप्यूटर पे लिखा गया। अब बेसिक की खासियत क्या थी कि इसमें आप कंप्यूटर के कंट्रोल तो कर ही सकते थे, मतलब कंप्यूटर की जो नॉर्मल वर्किंग थी वो तो करते ही थे, साथ में इसमें आपको प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी दिया था एक सिंगल इंटरफेस पे, ठीक। अब जो लैंग्वेज था ओरिजिनली इम्प्लीमेंटेड एज ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में ही इसको इस्तेमाल किया गया इन 1980, ठीक है। एज ए कंप्यूटर इसको इस्तेमाल किया गया 1980 में। इसके ज़्यादातर जो इम्प्लीमेंटेशन थे उसके इंटरप्रेटर पे ही थे, ठीक। अब क्या है कि कंपाइलिंग इम्प्लीमेंटेशन आर कॉमनली अवेलेबल टुडे, मतलब उस समय जब बना तो उस समय इंटरप्रेटर के आधार पे ही प्रोग्राम का काम एग्जीक्यूशन चलता था। अभी क्या है कि अब आज के समय में तो कंपाइलेशन भी ईजी है, यानी कंपाइलर बेस्ड भी है, जो कि विजुअल बेसिक में होता है। अब चलिए आगे देखते हैं डायलेक्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ बेसिक्स। देखिए डायलेक्ट्स का वैसे तो मतलब होता है बोली, किसी भाषा की बोलियाँ, जैसे हिंदी में बहुत सारी भाषा वो बोलियाँ हैं, जैसे भोजपुरी है, अवधी है, मैथिली है, दुनिया भर का है, तो उसी से कंपेयर है। हालांकि वो दूसरा पूरा हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज का हिसाब अलग है, कंप्यूटर लैंग्वेज अलग है। तो इसको मतलब बता रहा है कि इसको सेवरल ग्रुप में क्या किया है, बेसिक्स के डायलेक्ट्स को डिवाइड किया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं टाइप्स, बेसिक्स के टाइप्स की एक तरीके से बात कर रहा है। तो उसको सेवरल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। किस किस आधार पे डिवाइड किया है, पहला कि वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, यानी किस प्लेटफॉर्म पे वो काम करते हैं, विंडोज़ है या लिनक्स है। दूसरा आधार बांटने का उसका ये है कि गेम के लिए बनाया जा रहा है या किसी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए बनाया जा रहा है, किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ये प्रोग्राम कौन से पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो कौन सा प्रोग्रामिंग टाइप्स इस्तेमाल होगा। तीसरा ये है कि उनकी एबिलिटी जो है कि कंपाइलर बेस्ड है या इंटरप्रेटर बेस्ड है, मतलब कंपाइलर प्रोग्राम को रन करवाएगा या इंटरप्रेटर। तो तीन आधार पे बेसिक्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हैं, उनको क्लासीफाई किया गया। अब जो और कुछ उसके अलावा अदर टाइप्स दिया है, जैसे दिया है क्विक बेसिक। तो ये जो है ये सारे बेसिक लैंग्वेज का आधार है, जो आज के समय मॉडर्न में बेसिक लैंग्वेज चल रही हैं उन सबका ये आधार है, ठीक है। कह रहा है फ्यू पीपल हैव स्पर्ड अ कल्ट फॉर द लैंग्वेज, मेनी गेम्स एंड ट्यूटोरियल बेस्ड ऑन क्यू बेसिक्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। कह रहा है कुछ लोग जानते हैं या कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं गेम्स और ट्यूटोरियल्स के लिए क्यू बेसिक, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। फ्री बेसिक क्या है, इसमें ज़्यादा मॉडर्न फीचर थे क्यू बेसिक के मुकाबले। इसमें जैसे पॉइंटर्स इस्तेमाल किया गया, पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें जब मेमोरी आप एलोकेट करते हैं उस समय पॉइंटर वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसमें 64 बाइट टाइप के मेमोरी एलोकेशन था, यानी कि इसमें लार्जर अमाउंट ऑफ मेमोरी सपोर्ट करता था क्विक बेसिक के मुकाबले। फ्री बेसिक जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि इसलिए स्टैंडर्ड डायलेक्ट फॉर कुछ ट्यूटोरियल्स के लिए। अब आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा दिया है आपका अगला टाइप डार्क बेसिक। डार्क बेसिक दिया है, एक कॉमर्शियल वेरिएंट ऑफ बेसिक है, मतलब ये कि वो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज़ में इसको कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर्स और सब चीज़ों को बनाने में ज़्यादातर काम आता है। ये डायरेक्ट एक्स लाइब्रेरी जो होती है इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, खास करके जब गेमिंग सॉफ्टवेयर या कुछ गेमिंग से संबंधित चीज़ बनाते हैं। अब विजुअल बेसिक जो है ये माइक्रोसॉफ्ट, देखिए ये जितना बेसिक है ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के ही डेवलप किए गए प्रोग्राम हैं और कोई किसी का नहीं है, ठीक है, मतलब इसी कंपनी का है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिक को पहले डेवलप किया 1990 में। इसके बाद स्लाइटली इसमें कुछ मतलब कमियां थीं, उसमें बदलाव हुआ और डिफरेंट कोड के साथ स्टैंडर्ड बेसिक आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर, पॉपुलर कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर हुआ। गाम्बा जो है वो यूनिक्स बेसिक प्रोग्राम में है, एकदम इसके विजुअल बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट का उसी की तरीके से मिलता जुलता है। गाम्बा जो है
वो यूनिक्स बेसिक प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि क्विक बेसिक क्या है। देखिए, क्विक बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट ने इस्तेमाल किया, मतलब बनाया, और किस लिए? MS DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले होते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर काम करने के लिए। ये जो अर्लियर बेसिक थे उसका सक्सेसर था, मतलब उसके आगे आया। बेसिक जो स्टार्टिंग में थे उसके बाद में क्विक बेसिक आया। ठीक है, उत्तराधिकारी जैसे कहते हैं, तो इसमें उत्तराधिकारी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बाद में आने वाला बेसिक प्रोग्रामिंग है क्विक बेसिक। ठीक है, और देखिए फुल फॉर्म है बेसिक का बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसको आप लोग याद रखिए। ठीक, ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्विक बेसिक एक आइडियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसके कमांड स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल और फ्लेक्सिबल है, मतलब ईजी है कोडिंग करना बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बेसिक बिगनर्स स्टाइल पे, यानी बिगनर लेवल पे ईजियर होता है। ठीक है, अब क्विक बेसिक के भी कई वर्जन हैं। फुल वर्जन ऑफ क्विक बेसिक है, ये कमर्शियल वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट बेसिक का। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका पहला वर्जन क्विक बेसिक का रिलीज किया। ये बहुत मतलब फास्टर था पुराने वाले बेसिक के मुकाबले में, इसमें ज़्यादा फीचर्स थे। ठीक है, इसने GW बेसिक को क्या किया? इसने रिप्लेस किया फुल वर्जन ऑफ क्विक बेसिक ने। ठीक है, और उस समय ये एक इसका राज था बेसिक का MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक छत राज था बहुत समय तक, बहुत सालों तक। 1980 से 1988 के बीच में माइक्रोसॉफ्ट ने इसके बहुत सारे अपडेट्स भी पब्लिश किए, जो कि 1988 तक इसका अपडेट आता रहा। माइक्रोसॉफ्ट ने लगातार डेवलपमेंट किया क्विक बेसिक लैंग्वेज में, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट सिस्टम तक इसको ले गया। इसका जो लेटेस्ट रिलीज वर्जन था उस समय 7.1 था, और उसके बाद दिया स्मॉलर वर्जन ऑफ क्विक बेसिक। देखिए, क्विक बेसिक फुल वर्जन था, इसी का कुछ हिस्सा स्मॉलर वर्जन क्विक बेसिक में, इसमें लिमिटेड वर्क हो सकता था, लिमिटेड कोडिंग हो सकती थी। ठीक है, इसमें क्या किया कि कुछ फ्री वर्जन में क्या किया, फुल बेसिक वाले का कुछ हिस्सा कम कर दिया फ्री वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट ने, और 1991 में इसको रिलीज़ किया गया। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें तो मतलब फ्री में ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फ्री में था MS DOS के साथ, लिटिल वर्जन के साथ बाद में आया। सिंपल वर्डों में कहें कि वही चीज़ मैंने अभी कहा कि इसमें मतलब छोटा एरिया, इसका लिमिटेड स्कोप था प्रोग्रामिंग का, और ज़्यादा पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था। आप इसमें प्रोग्राम बना के रन करा सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक, अब आती है बात कि क्विक बेसिक और क्यू बेसिक और क्विक बेसिक में डिफरेंस क्या है। देखिए, क्यू बेसिक जो है वो एक शेयरवेयर है। ठीक है, इसका लिमिटेड वर्जन था कमर्शियल सॉफ्टवेयर में, जबकि क्विक बेसिक जो है ये भी एक शेयरवेयर है। क्विक बेसिक जो है कमर्शियल वर्जन में इस्तेमाल होता है, लेकिन क्यू बेसिक नहीं होता था। क्विक बेसिक जो है इसका लिमिटेड वर्जन है। ठीक, क्विक बेसिक का लिमिटेड वर्जन है कंपेयर टू क्विक बेसिक, क्यू बेसिक इज अ लिमिटेड वर्जन। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यू बेसिक को पढ़ते हैं। ठीक है, क्यू बेसिक को पढ़ने के लिए स्टार्टिंग करते हैं, मतलब हम प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है इसमें, एक बस इंट्रोडक्शन ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कह रहा है कि आप लोग गेम तो कंप्यूटर में खेला होगा, स्कूल में कुछ रिपोर्ट्स बनाए होंगे, बहुत से काम कंप्यूटर पे किए होंगे गेम खेलने के अलावा। ठीक है, तो ज़रा सा इसको देखते हैं कि क्यू बेसिक लैंग्वेज इसमें कहाँ रोल अपना प्ले करता है। तो क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप कंप्यूटर को ये बता सकते हैं कि क्या करना है, यानी कि आप इसको कमांड दे सकते हैं। जैसे कि आप किसी को घर का रास्ता बताने के लिए लोगों को डायरेक्शन देते हैं ना, कि आपके घर तक या किसी के घर तक कोई पहुंच जाए, एग्जैक्टली उसी तरह आप क्यू बेसिक के थ्रू कंप्यूटर को कमांड्स दे सकते हैं अपने वर्क को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, आप क्यू बेसिक इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मैथ के प्रॉब्लम, आर्ट, म्यूज़िक और भी बहुत से नए गेम, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है, आप क्या इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है गेटिंग स्टार्टेड विथ क्यू बेसिक। पहले तो हम क्यू बेसिक स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्यू बेसिक है तो कुछ करना नहीं है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट पहले ओपन करना। कमांड का प्रॉम्प्ट कहाँ से होगा, ये विंडो बटन पे आप क्लिक करिएगा। ठीक है, विंडोज़ डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन या विंडो बटन जो भी है, इस पर क्लिक करिएगा। ये बॉक्स यहाँ पे आता है, इसमें लिखिएगा CMD लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये लिखा है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे एक स्क्रीन आएगी, उस पर CMD स्क्रीन मतलब कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसने लिखा CMD, जैसे लिखा, हालांकि आप एंटर प्रेस कर देंगे तो डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, और सिर्फ CMD प्रेस करेंगे, इसमें टाइप करेंगे सर्च रिजल्ट में, तो यहाँ पे ये CMD ओपन होके आएगा, इसमें दिखाने लगेगा आइकन, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। मेनली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने से मतलब है। ठीक है, उसके बाद
जब आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है, ठीक है, तो क्यू बेसिक, ठीक, राइट क्यू बेसिक लिखिए। क्यू बेसिक लिखने के बाद एंटर प्रेस करिए। जब कमांड प्रॉम्प्ट की ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी तो उसमें आपको क्या लिखना है, क्यू बेसिक, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। जब क्यू बेसिक लिख के आप कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर करेंगे तो ये ब्लू की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। अब आपका क्यू बेसिक ओपन हो गया है। यहाँ पे कुछ मैसेज आएगा, अगर ये मैसेज आता है, इसमें सर्वाइवल गाइड करके दिया है, अगर ऐसा कुछ मैसेज आता है तो एंटर प्रेस करिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप कमांड उसमें क्या कहते हैं, क्यू बेसिक इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे जहां आपको प्रोग्रामिंग करनी है। अगर आप CMD में क्यू बेसिक लिख के एंटर प्रेस करते हैं और ये अगर आपको इस विंडो नहीं मिलती है तो इसका मतलब आपके सिस्टम में क्या है, क्यू बेसिक इंस्टॉल नहीं है, लिखेगा बैड कमांड या समथिंग ऐसा मैसेज देगा, तो आपको अपने कंप्यूटर में पहले क्यू बेसिक को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब ये विंडो ओपन होके आ गई, अगर आपके सिस्टम में क्यू बेसिक है, ठीक है, तो उसके बाद आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे। जैसे एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो जो मैसेज वाला बॉक्स है ये बंद हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक। अब फिर आपको क्यू बेसिक की विंडो आ जाएगी, यही बॉक्स हट जाएगा और ये असली विंडो जिसमें आपको प्रोग्रामिंग करनी है। एक तरीके से समझ लिए ये वेलकम मैसेज करने के लिए है, ठीक। अब क्यू बेसिक विंडो में क्या क्या होता है, तो देखिए क्यू बेसिक विंडो में क्या क्या होता है, कुछ नहीं। आप क्यू बेसिक में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर, जैसे हमारे नॉर्मल सिस्टम में कंप्यूटर में कर्सर ऐसे मुँह दिखता है ना, यहाँ पे देखिए ये एक ऐसे अंडरस्कोर की तरह दिखता है, वही इसमें यहाँ दिखाया है। और यहाँ पे देखिए अनटाइटल्ड करके लिखा हुआ है। अनटाइटल्ड करके लिखा हुआ मतलब आपने इस प्रोग्राम को अभी कोई भी, इस फाइल को कोई नाम नहीं दिया। तो जब अपना फाइल आप सेव करेंगे प्रोग्रामिंग का, तब आप नाम दे देंगे, तभी अनटाइटल्ड हट जाएगा, उसके पहले अनटाइटल्ड लिखा रहेगा। हालांकि आप चाहे तो फाइल में जाके नाम दे सकते हैं, लेकिन सेव करते समय लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि क्यू बेसिक में अब काम कैसे करते हैं, ज़रा आगे की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो विंडो हुआ, विंडो में समझाया है। अब क्यू बेसिक एडिटर क्या है, देखिए क्यू आपने कह रहा कि स्कूल में कुछ काम किया होगा, रिपोर्ट बनाया होगा, तो आपने बहुत सारे बटन का इस्तेमाल किया होगा, कभी बैक स्पेस, कभी डिलीट, कभी इंसर्ट। हालांकि बैक स्पेस डिलीट ही इस्तेमाल किए होंगे, इंसर्ट शायद ही कहीं किए हों। तो देखिए बैक स्पेस बटन क्या करता है, कर्सर के लेफ्ट में जो चीज़ होता है वो डिलीट करता चलता है, और अगर डिलीट बटन इस्तेमाल करते हैं तो कर्सर के राइट में जो चीज़ होता है वो डिलीट करता है। इतना जान लीजिए। लेफ़्ट एरो कीबोर्ड में लेफ़्ट साइड जाने के लिए राइट, राइट, अप ऊपर की तरफ, डाउन नीचे की तरफ। होम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कीबोर्ड में एक होम बटन भी होता है, अगर उस पर आप क्लिक करते हैं तो कर्सर क्या है, स्टार्टिंग लाइन पे मूव करके चला जाता है, ठीक है। और एंड बटन आप दबाते हैं तो कर्सर क्या है, एंड लाइन पे मूव करके चला जाता है। इतना चीज़ आप जान गए। अब अपना पहला क्यू बेसिक प्रोग्राम हम लिखते हैं। हमको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने से मतलब है कि जब हम प्रोग्राम रन कराएं तो ये मैसेज लिख के आए, वेलकम टू क्यू बेसिक, दिस इज़ माय फर्स्ट कमांड। ये हमको अपने स्क्रीन पे देखना है एज एन आउटपुट। तो ये जहाँ पे ये ब्लिंकिंग कर्सर आता है ना, ये भी मैंने आपको ये दिखाया था, ये जहाँ पे ब्लिंकिंग कर्सर आता है, ये देखिए जहाँ पे ब्लिंकिंग कर्सर आता है, यहीं से आपको प्रोग्राम लिखना है। जहाँ पे वो रहेगा वहीं पे आप टाइपिंग करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक कमांड इस्तेमाल करना है, प्रिंट। आप प्रिंट कमांड इस्तेमाल करिए और उसके बाद इन्वर्ट कोट में, देखिए ये इन्वर्ट कोट, एक ये इन्वर्ट कोट बना हुआ है, इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे हूबहू वो आपके आउटपुट में प्रिंट होगा या डिस्प्ले होगा। प्रिंट कराने से मतलब यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने से आउटपुट में। तो प्रिंट लिखने के बाद आपने इन्वर्ट कोड में मैसेज लिख दिया, ठीक है। आप देख लीजिए ध्यान से कि आपको जो प्रिंट करवाना या डिस्प्ले करवाना वही लिखा रहा है। अगर कुछ गलत हो गया तो मिटा के आप बैक स्पेस से ठीक कर लीजिए। जो आप इन्वर्ट कोड के अंदर लिखेंगे हूबहू वही चीज़ आपको डिस्प्ले होगी। अब जब आपने ये प्रोग्राम लिख लिया, अब इसको रन कराना है। तो रन कराने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए ऊपर मेनू बार में रन लिखा है, रन पे क्लिक करिए। जैसे ही रन पे आप क्लिक करेंगे ये ओपन होके आएगा। इसमें स्टार्ट, रीस्टार्ट और कंटिन्यू दिया है। चूँकि आपको प्रोग्राम को रन कराना है, दोबारा स्टार्ट नहीं करना है, तो आपको खाली स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ यही सब चीज़ इसमें लिखा है, क्लिक ऑन स्टार्ट रन योर प्रोग्राम। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, पहले तो रन पे क्लिक करोगे, अपना कोड लिखने के बाद आप कोड लिख लिए, फिर रन पे क्लिक किए, रन पे क्लिक किए तो ये खुल के आ गया। आप इस पर स्टार्ट पे क्लिक करोगे। आप जो ही स्टार्ट पे क्लिक किए, प्रोग्राम रन हुआ, तो जो ये आपने इसमें अपना इनपुट दिया था ना कि ये आउटपुट की तरह डिस्प्ले करे, वो आपके स्क्रीन पे ऐसे ये आउटपुट स्क्रीन पे आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा। देखिए वही चीज़ लिखा है, क्या लिखा है, वेलकम टू क्यू बेसिक, दिस इज़ माय फर्स्ट कमांड। यही हमने यहाँ पे मैसेज में डाला था, वेलकम टू क्यू बेसिक, दिस इज़ माय फर्स्ट कमांड। तो वही इसमें प्रिंट होके डिस्प्ले देखिए कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ प्रिंट कमांड का इस्तेमाल।
अब बात करते हैं, ये तो प्रिंट कमांड का इस्तेमाल हो गया है। अब आप क्या है कि जब आपने ये प्रोग्राम रन करा लिया, ये एक प्रोग्राम रन हो गया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। देखिए आप इसको जब रन करा लिए, अब आप दूसरा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो आपको फिर से क्यूबेसिक एडिटर पे जाना होगा। तो आप कहीं भी पूरे स्क्रीन में कहीं भी एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो फिर आप इस ब्लू वाली स्क्रीन में आ जाएंगे, ठीक है। और अब एक शॉर्टकट दिया हुआ है प्रिंट कमांड का, क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्ट कोड के अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो उसी तरह काम करेगा जैसे प्रिंट कमांड काम करता था। ये शॉर्टकट है। तो ये क्वेश्चन मार्क लिखा और प्रोग्रामिंग इज फन मैसेज में डाल दिया और इन्वर्ट कोड के अंदर लिख दिया। अब एंटर प्रेस करोगे तो वही चीज़ आपके उसमें आउटपुट में आएगा, प्रोग्रामिंग इज फन। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है किसका शॉर्टकट है, ये प्रिंट का शॉर्टकट है, ठीक है, प्रिंट कमांड का, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये प्रिंटिंग तक अभी आपको एक ही कमांड खाली पढ़ाया, प्रिंटिंग तक, ठीक। जब आप प्रोग्राम लिख लेते हो तो रन पे जाओ, रन पे जाने के बाद आप स्टार्ट को क्लिक करो। जैसे स्टार्ट को क्लिक करोगे आपका प्रोग्राम रन करेगा। देखिए इसने दूसरा लाइन लिख के प्रोग्राम रन करा लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर में क्यूबेसिक है तो, ठीक है। अब देखिए लास्ट में एक चीज़ दिया है CLS और क्लियर स्क्रीन एक कमांड है। देखिए ये एक्चुअली में होता क्या है, जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो तो आप अगर आपने पहले से इसमें कुछ मैसेज है या नहीं, आप चाहते हो कि आपका स्क्रीन क्लियर रहे, तो वहाँ पे इस कमांड को हम प्रोग्राम के एकदम स्टार्टिंग में सबसे पहला यही लिखते हैं, उसके बाद हम अगला अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो लिखा है कि इट वॉज प्रोबेबली अ बिट हार्ड टू फाइंड योर मैसेजेस ऑन द स्क्रीन विथ द लास्ट प्रोग्राम, ठीक। ऐसे तो बड़ा मुश्किल है कि कोई मैसेज लिखा हो आपके लास्ट प्रोग्राम के बाद, ठीक है। वुडंट इट बी नाइस टू एबल टू क्लियर ऑल द स्टफ। मान लिया आपने जैसे ये प्रोग्रामिंग करी थी, ये 2 लाइन इसमें पड़ा हुआ था, अब आप चाहते हो कि आपके आउटपुट में और कुछ ना दिखे, ये सब गायब हो जाए, तो आपको CLS लिखने के बाद प्रोग्रामिंग लिखनी और सारा जो भी मैसेज पहले से था वो या जो भी कुछ आपने प्रोग्रामिंग उसमें रखा था वो सब क्लियर हो जाएगा। तो CLS का काम इतना ही है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर में आप CLS लिखते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन अगर कोई स्टफ रह जाता है बैकग्राउंड में तो प्रोग्राम को हैम्पर करेगा। तो बेटर यही है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर में CLS लिखा जाए, ठीक है। अब क्या है, इसी को हम सबसे टॉप पे लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, क्लियर स्क्रीन बिफोर एनी प्रिंटिंग करने से पहले, आप कोई कमांड देने से पहले हम सबसे पहले इसी लिख देते हैं। अब रहा कि CLS को फर्स्ट लाइन में अगर आपको प्रोग्राम में ले जाना है तो आप क्या करें, कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मान लिया 2-3 लाइन पहले से लिख रखा है और अब आप इसको हटाना चाहते हो और आप मान लिया 8वें 10वें या 20वें या 50वें या 100वें लाइन पे हो, तो कहाँ एक एक लाइन को खोजते हुए ऊपर जाओगे। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था ना, ये होम की आप दबा दोगे तो फर्स्ट लाइन पे सीधे पहुंच जाओगे। तो जैसे ही आप होम की को प्रेस करोगे, आप पहली लाइन पे जिस लाइन में हो उसके करंट लाइन की स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे, ठीक है। जैसे ही करंट लाइन की स्टार्टिंग में होम की को प्रेस करने के बाद पहुँच जाओगे, उसके बाद एरो बटन दबाते जाइए अपवर्ड वाला, वो ऊपर एक एक लाइन होते हुए चला जाएगा। मान लो मैं यहाँ पर हूँ अभी, ठीक है, और मुझे यहाँ पर पहुँचना है, तो क्या है, पहले मैं होम की प्रेस करूँगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। मैं जब यहाँ पे आ जाऊँगा उसके बाद अप एरो इस लाइन में, अप एरो दबाई थी इस लाइन में, फिर इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, ऐसे करते करते एकदम ऊपर चले गए। और यहाँ ऊपर जाने के बाद हम CLS लिख के एंटर प्रेस कर देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो वही सब दिया टाइप CLS। अब CLS लिखने के बाद आप अपना मैसेज वहाँ पे टाइप करा दीजिए। जब मैसेज आप टाइप कराएंगे तो आपका जो मेन मैसेज रहेगा वो आएगा, बाकी जो भी कुछ होगा वो सब आउटपुट विंडो में गायब हो जाएगा, ठीक है। वही प्रोग्रामिंग रन कराने का वही तरीका है। अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट में प्रोग्राम रन कराने को, रन मेनू पे जाके फिर ये स्टार्ट ना करना चाहें तो आप डायरेक्टली F5 प्रेस कर देंगे तो सीधे आपका प्रोग्राम क्या है, रन कर जाता है, ठीक है। शिफ्ट के साथ आप F5 को प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन कर जाता है, ठीक है। तो ये इसमें इतना था, कुछ खास नहीं था, बस बेसिक्स ही बताया था पूरे इस चैप्टर में। तो चलिए इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।